So I am reading 1 Samuel chapter 19 verse 1 to 10. Saul told his son Jonathan and all his officials that he planned to kill David. But Jonathan was very fond of David, and so he told him, "My father is trying to kill you. Please be careful. Tomorrow morning, hide in some secret place and stay there. I will go and stand by my father in the field where you are hiding, and I will speak to him about you. If I find out anything, I will let you know." Jonathan praised David to Saul and said, "Sir, don't do wrong to your servant David. He has never done you any wrong. On the contrary, everything he has done has been a great help to you. He risked his life when he killed Goliath, and the Lord won a great victory for Israel. When you saw it, you were glad. Why then do you now want to do wrong to an innocent man and kill David for no reason at all?" Saul was convinced by what Jonathan said and made a vow in the Lord's name that he would not kill David. So Jonathan called David and told him everything. Then he took him to Saul, and David served the king as he had before. War with the Philistines broke out again. David attacked them and defeated them so thoroughly that they fled. One day, an evil spirit from the Lord took control of Saul. He was sitting in his house with his spear in his hand, and David was there playing his harp. Saul tried to pin David to the wall with his spear, but David dodged and the spear stuck in the wall. David ran away and escaped. सिस्टर हिंदी में पढ़ो। और शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। और योनातान ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसीलिए तू बिहार को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहाँ जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूँगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। और योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फलिस्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष का खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। तो योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये समस्त बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहले की नहीं उसके सामने रहने लगा। तब फिर लड़ाई होने लगी, और दाऊद जाकर फलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। और जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा, और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे फेंकते हुए पीठ में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर पीठ ही में धंस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। आमीन। आमीन। तो आज जब मैं ये व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट सॉल एंड डेविड, मैं आज ये चैप्टर को पढ़ रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें मुझे बताई जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को मैं समझाऊंगी इसके बारे में। आप सबको पता है सॉल और दाऊद का कहानी। दाऊद तब आया सॉल के लाइफ में जब सॉल हमेशा वो इविल स्पिरिट आता था उसके बॉडी में, इरिटेट करने के लिए, रेस्टलेसनेस लाने के लिए, बेचैनी लाने के लिए। वो बेचैन होता था। क्यों? सॉल एक परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का अभिषेकित था। भविष्यवक्ता शमूएल ने सॉल को अभिषेकित किया तेल से।
हम भी सेवक हैं, हम हर एक लोग, हम एक लीडर है परमेश्वर के, हम हर एक जन हम अभिषेकित है। लेकिन कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, हमें बेचैनी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सॉल के जैसे बनते हैं, हम गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, मन करता है किसी को मारने के लिए, बहुत कुछ होता है हमारे मन के साथ। तो सॉल के साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होता है। तभी यीशु मसीह नहीं था, तभी पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह है, पिता है, पवित्र आत्मा है, तो हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। आमेन। तो हालेलुया। जो जॉनथन है, जो सॉल का बेटा जॉनथन, वो इतना प्रेम करता था दाऊद से, क्योंकि उसने देखा कि दाऊद का दिल कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, वो कभी बुरा नहीं चाहता है किसी के लिए। सॉल को क्यों गुस्सा आया, सॉल को क्यों जलन हुआ दाऊद से? जब दाऊद गया था गोलायत को मारने के लिए, और दाऊद ने मारा भी गोलायत को, कोई नहीं कर सकता था जो दाऊद ने किया। दाऊद का ऊपर भी वही अभिषेक था, सॉल का ऊपर भी अभिषेक था, लेकिन दाऊद का अभिषेक ने कार्य किया, क्योंकि दाऊद के अंदर विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसको मालूम था कि उसका परमेश्वर हमेशा साथ में है, हमेशा है उसके साथ में। आमेन। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पिछले जो चैप्टर्स है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि जब सॉल ने देखा कि जो गांव वाले हैं, जो लोग हैं, दाऊद का बहुत अच्छी वो लोग उसका स्तुति कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अरे सॉल ने सिर्फ 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। सॉल सहन नहीं पाया कि अरे ये मेरे से बड़ा कुछ किया उसने, लोग उससे इतना प्यार दे रहे, मैं राजा हूँ, मेरे को वो लोग बोलना चाहिए कि सॉल के वजह से दाऊद ने हराया गोलायत को, मैंने दाऊद को भेजा। ये सब चीज़ें किसने डाला सॉल के दिल और दिमाग में? ये शैतान ने बात किया सॉल से, क्योंकि उसने मौका दिया सोच से। उसने सोचा कि ये लोग कैसे दाऊद को, ये लोग कैसे ऐसे बोल सकते हैं, दाऊद राजा नहीं है, दाऊद एक मामूली इंसान है। लेकिन जो दाऊद ने किया, बड़ा काम किया उसने, और दाऊद ने पूरा महिमा उसने यीशु मसीह, उसने पिता को दिया। उस वक्त यीशु मसीह नहीं था, उसने सारे महिमा उसने पिता को दिया दाऊद ने। लेकिन उसे ये नहीं देखा कि सॉल ने ये नहीं देखा कि दाऊद उसको लगा कि दाऊद चढ़ रहा है चने के झाड़ में। हम बोलते हैं ना, जब कोई घमंड से बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो गया है चने के झाड़ में। तो सॉल को वही लगा कि दाऊद एकदम घमंडी होके आया है, चने के झाड़ में सब लोग उसको चढ़ा रहे हैं। उसने ये नहीं देखा कि दाऊद ने पूरा महिमा परमेश्वर, उसने ये नहीं देखा सॉल को गुस्सा आया। सॉल को कुछ उसने अलाउ किया, वो पवित्र आत्मा को एंटरटेन किया, उसने वो पवित्र आत्मा ने, उसने इविल स्पिरिट को, उसने वो दुष्ट आत्मा को उसने एंटरटेन किया अपने सोच से, अंदर उसने एंटरटेन किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उसने गुस्से में उसने अपना बेटा को बोला, उसने अपने लोगों को भी बोला कि मुझे दाऊद को ख़त्म करना है, मुझे उसको मारना है। शायद से ये मेरे ये मेरे लड़की के साथ शादी करना चाहता है, शायद से ये मेरा जगह लेना चाहता है, शायद से ये राजा बनना चाहता है। ऑफ कोर्स दाऊद राजा बन गया, ऑफ कोर्स दाऊद ने सॉल के बेटे के साथ शादी किया, लेकिन हर चीज़ के लिए दाऊद ने कीमत चुकाया। जब दाऊद ने सॉल के पास जाके बोला कि मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करना है, तो सॉल ने बोला जाओ, इतने सारे लोगों का मुंडी लेकर आओ, तो ही मैं अपना बेटी को तुमको दूंगा, तो ही मैं थोड़ा सा जगह दूंगा तुमको मेरे पैलेस में। दाऊद को हर बार कुर्बानी देना पड़ा, लेकिन फिर भी सॉल कभी खुश नहीं था। हमेशा एक डर बैठ गया था सॉल के दिल और दिमाग में कि ये लड़का मुझे हानि पहुंचाएगा। और कौन बार बार डाल रहा था सॉल के दिल और दिमाग में? शैतान। कभी कभी होता है हमारे साथ भी। मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि नेगेटिव सोच को निकालो। हमें हमेशा अलर्ट होना है। जो सोच आता है हमारे दिल और दिमाग में, जो हम किसी के बारे में हम गलत सुनते हैं, कोई अभी ऐसे ही बातचीत होता है, किसी का हमने मैसेज ऐसा व्हाट्सएप पे पढ़ा, किसी ने ऐसा कुछ भेजा है और हम लोग को अच्छा नहीं लगा, और फिर हम लोग ने उसके बारे में कुछ गलत बोला। क्यों गलत बोला? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा। आमीन।
और फिर बाद में कोई और कुछ और गलत बोलता है वो इंसान के बारे में, कोई हमें कुछ नया न्यूज़ देता है वो इंसान के बारे में, फिर हम और गलत सोचते हैं वो उसके बारे में, और ऐसा हम लोग बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते, और सोच बढ़ता रहता है। हमें नहीं पता हम एक इंसान से कब नफरत करने लगता है, या कोई किसी ने हमें चोट पहुंचाया है और शायद से वो इंसान ने बाद में माफ़ी मांगा, हमें नहीं पता। शायद से वो इंसान विश्वासी है और उसने माफ़ी मांगा परमेश्वर को रात को, क्योंकि उसको डर लगा अगर मैं सुबह को मुझे उठना है, मुझे मरना नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए पश्चाताप करते हैं रात को, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि मैं शायद से मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगा, तो मैं पश्चाताप करता हूँ पिता परमेश्वर। लेकिन जो इंसान को चोट पहुंचाया है वो इंसान वो सोचता है कि शायद से उसने पश्चाताप नहीं किया है, तो वो सोचता है इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर हम प्रेयर में आते हैं, फिर हम हम परमेश्वर को सेवक हमको बोलता है कि चलो माफ़ करो उनको, दया करो, यीशु मसीह का लहू मांगो उसके लिए। हम करते हैं, हम क्षमा करते हैं, हम माफ़ करते हैं। फिर वापस से हम बातचीत होता है अगले दिन, और अचानक से वो इंसान का नाम सामने आता है। जब नाम सामने आता है तो वापस से वो सब होता है, वो प्ले करना होता है हमारे माइंड में। इट स्टार्ट्स प्लेइंग इन आवर माइंड, दिस वन डिड दिस, और हम लोग रोज़ वो बारे में उसके बारे में हम सोचते हैं। हम क्षमा नहीं कर पाते, हम बोलते हैं हाँ सिस्टर, हाँ अपने दर मैंने क्षमा किया, मैं भूल गया, लेकिन वो ज़ख्म है अंदर, क्योंकि वो ज़ख्म को आपने दिया ही नहीं परमेश्वर के। जैसे कि सॉल ने ज़ख्म को, काय का ज़ख्म है ही नहीं, वो घमंड था, वो ज़िद्दीपन था, वो शैतान ने उसके माइंड में उसको कुछ बोला, लेकिन उसने मरने दम तक उसने दाऊद के साथ के बारे में उसने रखा अपने दिल में। एंड तक उसको दाऊद को मारना था, उसको बार बार एवरीडे माफ़ी करता था और एवरीडे गुस्सा करता था, वापस से गुस्सा करता था, वापस से माफ़ करता था। जैसे कि जॉनथन था प्यार से बात करने के लिए सॉल को कि मेरा पिता दाऊद बहुत अच्छा है, कितना अच्छा किया, उसने बचाया हमारा देश को, हमारे राज्य को उसने एक नया रोशनी लाया, उसने गोलायत को मारा, उसने हमें शर्म से बाहर निकाला। जैसे कि पवित्र आत्मा हमें बोलता है, आके हमसे बात करता है कि बेटी माफ़ करिए इंसान को, माफ़ करिए लड़का को, माफ़ कर अपने हस्बैंड को, माफ़ कर अपने माँ बाप को, माफ़ कर, दया कर, जाने दो, उनको नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं। हम माफ़ करते हैं, हम आत्मा में होते हैं, हम भी एकदम नाजुक होते हैं, फिर हम माफ़ करते हैं। फिर जब प्रेयर मीटिंग ख़त्म हो गया आत्मा से हम बाहर निकल गए, वापस से शैतान आता है बातें करने के लिए हमारे साथ, और फिर हम सुनते हैं, और फिर वापस से वही एवरीडे का स्टोरी है वो, और फिर हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, सिस्टर ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, तुमने क्षमा किया, क्या तुमने तुमने दिल और दिमाग से वो चीज़ को निकाला है, या अभी तक है वो चीज़। हालेलुया। जैसा कि सॉल, अगर हम सिस्टर ममता जब आप पढ़ रहे थे, आपने क्या पढ़ा कि दुष्ट आत्मा आया सताने के लिए सॉल को, और कौन आया बचाने को सॉल को? दाऊद को आना पड़ा अपना म्यूज़िक सिस्टम लेके। जैसे कि हम आराधना का म्यूज़िक डालते हैं और हम आराधना करते हैं, और जब हम आराधना गाते हैं तो वो जो भी बेचैनी है, वो जो भी गुस्सा है, वो जो भी है, वो सब चला जाता है, वो निकल जाता है, क्योंकि हम आराधना करते हैं परमेश्वर का। जैसे कि दाऊद वो इतना अच्छा बजा रहा था, परमेश्वर का वो म्यूज़िक को वो बजा रहा था कि वो परमेश्वर का म्यूज़िक ने सॉल को आज़ादी दिया। परमेश्वर ने उस चीज़ को दुष्ट आत्मा को निकाल। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप गुस्सा होते हो, जब आपको रोने को होता है, जब आपका मन घबराता है, जब कुछ नेगेटिव फीलिंग आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेलेपन लगता है, आराधना का गाना डालो, आराधना का म्यूज़िक डालो। जैसे अगर सॉल फ्री हो सकता है तो आप फ्री क्यों नहीं हो सकते हो? आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। फिर जब हम लोग देख रहे थे कि जब दाऊद वो म्यूज़िक को वो बजा रहा था दाऊद, और सॉल को बहुत अच्छा लग रहा था, वो एकदम मगन हो गया था। फिर अचानक से दूसरे कान से आवाज़ आ रहे, तो कैसा है, इसको पसंद करता है,
तू कैसा है इसका म्यूज़िक को पसंद कर रहा है, तेरे को याद नहीं तेरे को याद नहीं उसको तेरा पैलेस चाहिए, तेरे को याद नहीं उसको तेरी बेटी चाहिए, तेरे को याद नहीं उसने क्या क्या किया, तेरे को याद नहीं कैसे लोग बोल रहे थे कि दाऊद 10,000 लोग में बड़ा है। शैतान बातें करने लगा। जब परमेश्वर का गीत चालू था, शैतान बात कर रहे हैं। ये कब होता है, जब हमारा माइंड फोकस नहीं है परमेश्वर में। अचानक से हमारा मन निकल जाता है आराधना से। अचानक से होता है ना, कभी कभी जब हम आराधना हम गाते हैं, फिर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी हमारा मन किधर जाता है। तो वैसा ही हुआ था सॉल के साथ में। और जब दाऊद वो बजा रहा था, दाऊद बेचारा अपना अच्छा से वो कर रहा था, और पता नहीं क्या सॉल ने वो लिया, वो कुछ स्पीयर लिया और उसने ऐसा मारा। और प्रेज द लॉर्ड दाऊद के लिए कि वो तभी वो अलर्ट था। परमेश्वर ने उसको अलर्ट किया कि अभी कुछ आ रहा है तेरे ऊपर, थोड़ा पलट जा। क्योंकि दाऊद परमेश्वर से बहुत नज़दीक था, वो आत्मा में था। दाऊद पवित्र आत्मा, शायद से उस वक्त पवित्र आत्मा जैसे हमारे साथ अभी है। यीशु मसीह ने लिटरली पवित्र आत्मा को रखा है हमारे लिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन उस वक्त शायद से पवित्र आत्मा आया था उसके बचाव के लिए, स्वर्गदूत आया उसके बचाव के लिए। और वो लोग ने दाऊद से बात किया कि हट जा दाऊद, कुछ आ रहा है तेरे को मारने के लिए, सॉल कुछ फेंक रहा है तेरे पास। आमेन। तो कैसा दाऊद अलर्ट हो गया। डेविड वॉज अलर्ट टू व्हाट सॉल वाज सपोज्ड टू थ्रो ऑन हिम। हाउ द होली स्पिरिट वर्क, कैसा पवित्र आत्मा काम करता है और कैसा दुष्ट आत्मा काम करता है। आमेन। ये लोग दोनों सेवक है, दोनों अभिषेकित है। एक बहुत करीब है, एक हमेशा परमेश्वर का वाणी को सुनता है, और एक दोनों का वाणी, एक होता है कि दोनों का वाणी को सुनता है। मतलब ये था, सॉल ऐसा था जो हमेशा शमूएल के पास जाता था। शमूएल के पास जाता, परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है। वो हमेशा उत्साहित होता था। अच्छा परमेश्वर ये चाहता है, अच्छा ठीक है मैं करूँगा। क्यों परमेश्वर ने सॉल को रिजेक्ट किया? परमेश्वर ने सॉल को रिजेक्ट किया था। क्यों रिजेक्ट किया था सॉल को? क्योंकि उसने अपने मर्जी से कुछ किया। अगर हम पुराने जो चैप्टर्स में अगर हम पढ़ेंगे, शमूएल ने बोला कि मेरे आने से पहले बलिदान मत कर वो पशु पक्षी का, जब तक मैं न आऊँ, मेरे लिए रुकना। लेकिन सॉल था, उत्तेजित था, अरे कब आएगा, टाइम हो रहे। कुछ किधर तो शमूएल बिजी है ना, किधर तो उसको ट्रैफिक जाम मिला रहेगा ना शमूएल को, कि उसको लेट हुआ आने में, या तो वो परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करे ना। परमेश्वर पहला होता है ना, उसने ये सब नहीं सोचा। उधर भी कुछ तो उसका चल रहा था, इरिटेट हो रहा था, रेस्टलेस हो रहा था। ये हमेशा उसके साथ था। अभिषेकित होने के बावजूद ये था उसके अंदर रेस्टलेसनेस, ये गड़बड़ीपन, ये कन्फ्यूजन, ये सब था, लेकिन फिर उसने बोला छोड़ शमूएल को, छोड़, जो भी वो शमूएल जो बोलेगा, मुझे परवाह नहीं है, मैं करूँगा। वो परमेश्वर के लिए कर रहे, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। उसने सैक्रिफाइस, उसने बलिदान किया, और परमेश्वर ने ऑलरेडी शमूएल को बताया कि बाबा सॉल का हो गया बलिदान, अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन जाओ उसको वार्निंग देने के लिए, जाके बोलो मैंने रिजेक्ट किया, बस हो गया, सॉल ने जो किया, अभी नहीं चाहिए, अभी एक नया राजा चाहिए मेरे को, जो मेरा आज्ञा को मानेगा, जो मेरे कहा को मानेगा। आमेन। और जब शमूएल वहाँ पे पहुँचा, शमूएल का मुंह ऑलरेडी था कि अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया तूने पिता परमेश्वर के साथ। और वहाँ पे सॉल खुश था, मैंने बलिदान किया, अभी मेरे को परमेश्वर बोलेगा मुझे युद्ध पे जाएगा, परमेश्वर मेरे साथ युद्ध पे आएगा। वो उत्साहित था, उत्साहित में उसने बलिदान को किया। और जब शमूएल वहाँ पे आया और शमूएल ने बोला कि बलिदान को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि तूने अपना मर्जी किया, तूने परमेश्वर का मर्जी नहीं किया। परमेश्वर ने क्या बोला और मैंने क्या बोला? मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। मैंने बोला कि जब तक मैं ना पहुँचूँ तू वहाँ पे ऐसा ही खड़ा रहेगा, लेकिन आपने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, आपने मेरा कहा नहीं माना। और मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर का वाणी को मैं बोलता हूँ। हालेलुया। और सॉल ने अपना मुकुट खोया उसके वजह से। मैं चाहती हूँ कि हम अपना आशीष ना खोए, हमारा खुद का मर्जी ना करें। अगर हम अपना खुद का मर्जी करते हैं, अगर हम नहीं सुनते हैं जो मिनिस्टर ऑफ गॉड जो बोल रहा है,
तो हम अपने आशीष को खोते हैं। और फिर आप बोलते हो सिस्टर फाइनेंसिस नहीं आ रहा है, ब्लेसिंग्स नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है। कभी आपने देखा, सोचा मैंने क्या गलत किया, क्या मैं क्यों रोज़ मैं बोलती हूँ पश्चाताप करो। मैं रोज़ आपके बारे में, आपके लिए भी करती हूँ, मैं खुद के लिए भी करती हूँ, रोज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने आशीष को खोए। मैं चाहती हूँ कि आप दाऊद के जैसा एकदम परमेश्वर का जो है परमेश्वर हमेशा दाऊद के साथ था। जब तक दाऊद राजा नहीं बना और जब तक दाऊद इन्होंने पाप नहीं किया, तब तक हम अगर बाइबल को पढ़ते हम देखते हैं परमेश्वर का उपकार इतना था दाऊद का ऊपर, मूसा के ऊपर परमेश्वर का इतना उपकार था, परमेश्वर का उपकार इतना था जोसेफ का ऊपर, जेकब का जो बेटा, याकूब का जो बेटा जोसेफ, यूसुफ, उसका ऊपर भी हम देखते हैं कितना उपकार था परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना मर्जी नहीं किए, वो लोग ने परमेश्वर का मर्जी किए। अगर आप अपना मर्जी अभी भी करते हो, अगर आप अपना अगर परमेश्वर ने बोला है जा तो जाने का, परमेश्वर ने बोला नहीं तो नहीं। जैसा कि मैंने बोला था कि गए संडे को हम लोग जा रहे थे बीच पे और मैंने आवाज़ जोर से सुना मत जा, लेकिन मैं गई। मैंने वो आवाज़ सुना, मुझे मालूम था कि पवित्र आत्मा ने नहीं बोला, लेकिन क्योंकि मैं किसी और को नाराज़ नहीं करना चाह रही थी, मैं गई और हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर कुछ गलत ना हो। और परमेश्वर ने वार्निंग दिया, वो गाड़ी का आवाज़ एक वार्निंग था मेरे लिए। अगर मैं वो आवाज़ को भी नहीं सुनती तो कुछ हो सकता था हमारे साथ। लेकिन मैंने सेकंड जो सिग्नल दिया परमेश्वर ने, मैंने इमीडिएटली मैंने आज्ञा माना। मैंने पास्टर सिल्वेस्टर को मैंने बोला चलो घर पे यू टर्न। फिर मैंने सिल्वेस्टर को मैंने बोला कि परमेश्वर ने बोला था नहीं, लेकिन मैं अपने ज़िद में गई। हमें सोचना है, समझना है कि हमें ज़िद्दी नहीं होना है कुछ चीज़ों में। हालेलुया। जब भी बाहर जाते हैं परमेश्वर को पूछ के जाना है, जो भी हम करते हैं परमेश्वर को पूछ के करना है। सिस्टर किरण, अगर आपको किसी के लिए जाके प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर को पूछना और परमेश्वर आपको बताएगा। सिस्टर ममता, अगर आपको किसी को जाके गॉस्पेल देना है, पहला परमेश्वर को पूछो क्या मैं गॉस्पेल दूँ। जैसे कि सैमुएल को बलिदान देना था, जैसा कि सौलुस को बलिदान देना था, लेकिन उसको वेट करना था शमूएल के लिए, क्योंकि शमूएल ने बोला था बलिदान मत दे जब तक मैं न आऊँ। लेकिन सौल ने अपना ही किया और उसने वो मुकुट को खोया। ऐसा नहीं कि ये पहला बार सौल ने किया, सौल ने पहले भी बहुत बार किया है। वो ज़िद्दीपन, वो गुस्सा, अपना मर्जी चलाना। धन्यवाद यीशु मसीह का लहू का, वापस से मैं बोलती हूँ धन्यवाद यीशु मसीह का लहू का जो हमें आज़ादी देता है। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप योर नेम, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो हम देखते हैं जब सॉल वो सुन रहा था, वो आराधना का गीत को वो सुन रहा था, वो म्यूज़िक को वो सुन रहा था, कैसा शैतान ने उसके कान में बात किया और उसने बोला वो भाला फेंकने को दाऊद का ऊपर, और कैसा परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम धन्यवाद देते हैं। शैतान बहुत बार ट्राई करता है हमें मारने के लिए, शैतान बहुत ट्राई करता है हमें गुस्सा दिलाने के लिए, शैतान बहुत ट्राई करता है हमें गलत कामों को करने के लिए, दुनिया में खोने के लिए शैतान बहुत ट्राई करता है। जैसे कि सॉल को यूज़ किया परमेश्वर ने, वो सेवक था परमेश्वर का, लेकिन वो अभिषेक निकल गया उससे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे वो अभिषेक को निकाले, कभी हम नहीं चाहेंगे। हम हमेशा चाहते कि हम परमेश्वर के करीब रहें, लेकिन उसके लिए हमें विश्वास की आंखों से देखना है। विश्वास की हमें समझ होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ सिस्टर ममता आप प्रार्थना करो, जो मैंने सिखाया है उस बेसिस पे आप प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करो अगर हमने आपका बात को नहीं समझा है, हमने आज्ञा को नहीं माना है। हमको सॉल के जैसा नहीं बनना है, लेकिन हमें दाऊद के जैसा बनना है जो आपका आत्मा के लिए बहुत सेंसिटिव था। हमें यूसुफ का जैसा होना है, जहाँ पे आपका उपकार था उसके साथ। हमें मूसा का जैसा बनना है जो परमेश्वर के लोगों को लीड किया आत्मा और सच्चाई में और विश्वास से, दृढ़ता से। तो ऐसा प्रार्थना करो सिस्टर ममता।